हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रीन पाठशाला। इस वीडियो का उद्देश्य है प्रीलिम्स की तैयारी में आपकी एनर्जी, टाइम एंड मनी बचाना। देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल एंड रैंडम होता जा रहा है और इस कारण एस्पिरेंट्स का डर बढ़ता जा रहा है और इसी डर के कारण एस्पिरेंट्स मार्केट में आती जा रही नई नई बुक्स एंड रिसोर्सेज को खरीदता रहता है या अपने रिसोर्सेज पे विश्वास नहीं कर पाता है। प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है कॉन्फिडेंस, और ये कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप हर सब्जेक्ट्स के लिए मिनिमम बुक पढ़ें और उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहें। इसलिए अभी ही तय कर दें कि आप कौन कौन सी बुक्स एंड रिसोर्सेज रेफर करने वाले हैं और उसी पर स्टिक रहें। मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बुक लिस्ट बता रहा हूं जो कि टू द पॉइंट है और मैंने उन्हीं को मल्टीपल टाइम्स पढ़कर प्रीलिम्स 2021 एंड 2022 क्लियर किया है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री में एंशिएंट एंड मेडिवल के लिए तमिलनाडु बोर्ड की 11th क्लास की बुक सफिशिएंट रहेगी। ये टू द पॉइंट है और इसके हर लाइन से एक क्वेश्चन बनता है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए राजीव अय्यर सर की स्पेक्ट्रम एनफ है। हिस्ट्री में ही थर्ड कंपोनेंट है इंडियन आर्ट एंड कल्चर और इसके लिए आपको दो बुक पढ़नी है। पहली है नितिन सिंघानिया जिसके कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स ही पढ़ने हैं और दूसरी है 11th क्लास की फाइन आर्ट की एनसीईआरटी। सेकंड सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी की दो बुक्स पढ़नी है। पहली है फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरी है इंडियन ज्योग्राफी। इसके अलावा आपको डेली एटलस रेफर करते रहना है। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत बुक सफिशिएंट रहेगी। इस बुक से चैप्टर पढ़ें और जो दूसरी बुक है ऑब्जेक्टिव एम लक्ष्मीकांत उससे क्वेश्चन करते रहें। इसके अलावा पॉलिटी में ही एक और बुक है 11th क्लास की एनसीईआरटी जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इसमें आप सेलेक्टेड पढ़ें ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट और मजबूत होते रहेंगे। फोर्थ सब्जेक्ट है इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए मृणाल सर के नोट्स मोर देन सफिशिएंट है। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए शंकर आईएएस की बुक के बजाय पीएमएफ आईएएस बुक ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी और इसे आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर पाएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैंने विजन की पीटी 365 भी पढ़ी थी और कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए यूट्यूब के बहुत सारे वीडियो रेफर किए थे। करंट अफेयर्स के लिए हर सब्जेक्ट के लिए मैंने एक ही सोर्स रेफर किया था, वो है विजन आईएएस का पीटी 365 और उसे ही 2-3 बार पढ़ा था। एक बार हर सब्जेक्ट के सोर्सेस समराइज कर देते हैं। हिस्ट्री में ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी के चक्कर में पढ़ने की बजाय एंशिएंट एंड मेडिवल के लिए तमिलनाडु बोर्ड की 11th क्लास की बुक मोर देन सफिशिएंट रहेगी। मॉडर्न के लिए राजीव अय्यर सर की स्पेक्ट्रम बुक सफिशिएंट रहेगी एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया सर की बुक एंड एनसीईआरटी 11th की फाइन आर्ट। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी 11th की दो बुक फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी सफिशिएंट रहेगी। इसके अलावा डेली बेसिस पर एटलस देखते रहें। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत से चैप्टर पढ़ते रहें एंड ऑब्जेक्टिव एम लक्ष्मीकांत से साथ ही साथ क्वेश्चन करते रहें। साथ ही एनसीईआरटी 11th की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क फॉर कंसेप्ट बिल्डिंग। इकोनॉमी के लिए मृणाल सर के नोट्स मोर देन सफिशिएंट रहेंगे। एनवायरमेंट के लिए शंकर आईएएस की बजाय आप पीएमएफ आईएएस बुक रेफर करें, वो पढ़ने में इजी रहेगी और उसे आप रिवाइज कर पाएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए विजन आईएएस का पीटी 365 मटेरियल सफिशिएंट है और कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए यूट्यूब वीडियोस देखें। करंट अफेयर्स के लिए एक ही सोर्स रखें, विजन पीटी 365 मटेरियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग ग्रीन पाठशाला।